Hello बच्चों, let's read the question here. The question says write the best method to measure the population density of a single banyan tree in comparison to 20 Parthenium weeds in a forest by an ecologist. Explain, justify your answer. इसमें पूछ रहा है कि ऐसा बेस्ट मेथड बताओ मेजर करने का पॉपुलेशन डेंसिटी को इन अ बनियान ट्री एंड 20 पार्थेनियम वीड्स, इन दोनों के बीच में. लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर दैट वी फर्स्ट शुड नो अबाउट कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं ना. देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है. जब भी हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ पीपल. पीपल कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को काउंट कर सकते हो उसमें. ऑर्गेनिज्म लाइविंग इन पर्टिकुलर एरिया, लाइविंग इन पर्टिकुलर एरिया और पर यूनिट एरिया. देखो, इसमें जो पर यूनिट एरिया हम ले रहे होते हैं ना, इट इज़ स्पेसिफिकली लाइक स्क्वायर किलोमीटर. पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इसमें ज़्यादा देखते हैं. जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा देखा जाता है. ठीक है, एक एक मीटर आप नहीं देखोगे, पर स्क्वायर किलोमीटर देखोगे. तो इसमें बहुत तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले तो आप नंबर ही काउंट कर लो उनका. डायरेक्ट ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म काउंट कर लो, नंबर ऑफ पीपल काउंट कर लो. बट कभी कभी क्या है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते. जैसे आपको बोल दे कि बैक्टीरिया काउंट करो, तो कैसे करोगे बैक्टीरिया काउंट? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है. या फिर आपको बोल दे कि इसका बायोमास ज़्यादा है, जैसे बनियन ट्री का बायोमास ज़्यादा है, पर वो एक तो काउंट में तो एक ही आएगा कि एक ही बनियन ट्री है, पर बायोमास तो ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी. तो बायोमास इज़ द सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने में. थर्ड क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? थर्ड, जब हमें बोल दिया जाए कि फ़िश देख लो कि किस पॉइंट में कितनी फ़िश है, तो अब उसमें क्या काउंट तो करने बैठोगे नहीं कि भाई फ़िश काउंट कर लेते एक एक करके, नहीं होगा. बायोमास उनका हर जगह अलग अलग आएगा, तो उस तरह से भी नहीं दे सकते. इसमें आप देखोगे कि उस एरिया में पर्टिकुलर कितनी फ़िश आ रही है. जब हम उनको पकड़ोगे, उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी देखोगे कि उसमें कितनी फ़िश मिली है. ठीक है, लास्ट वन क्या हो गया, लायन और टाइगर देखो कितने हैं इस पर्टिकुलर एरिया में. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उनको तो काउंट करोगे नहीं आप, तो उनके पगमा काउंट करते हैं. तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट काउंट हो गया. इनडायरेक्ट काउंट है. ठीक है, उनके पगमग काउंट करेंगे हम, उनको काउंट नहीं करेंगे, पगमग काउंट करेंगे. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, सिंगल बनियान ट्री और कंपैरिजन किसके बीच में, पार्थिनियम वीड के बीच में. बायोमास से हम देखते हैं कि जो बनियान ट्री है, एक सिंगल बनियान ट्री है, उसका बायोमास बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पार्थिनियम ट्री, वो भी 20 है बस. पार्थेनियम वीड. अब आप कितना भी कर लो, एक बनियान ट्री का बायोमास ज़्यादा रहेगा, वो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है. अब देखो इसमें क्या है, बनियान ट्री क्या करता है, वाइड कैनोपी है इसकी, वाइड कैनोपी है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है इनका, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव. ये हम जानते हैं कि बनियान ट्री का रूट सिस्टम कैसा होता है, एक्सटेंसिव रूट्स हैं इनकी. अगर एक बनियान ट्री का बायोमास हम मान लें कि 10,000 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है कि 20 पार्थिनियम वीड्स. वीड्स क्या होगी, हर्बेशियस प्लांट है ये तो, हर्बेशियस प्लांट है ये. हर्बेशियस प्लांट क्या होता है, जैसे हर्ब श्रब ट्री पड़ते हैं ना, हर्ब क्या होता है, घास की तरह होते हैं, छोटे छोटे से प्लांट होते हैं एकदम. जितना भी एरिया कवर कर लेंगे, पर इनका बायोमास तो फिर भी कम ही रहेगा एक बनियान ट्री से तो. ठीक है, अगर ये 10,000 किलोग्राम है तो वो मिलके भी 20 मिलके भी 10 किलोग्राम मुश्किल से बना पाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि बनियान ट्री जो है हमारा, उसका बायोमास ज़्यादा है, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा काउंट होगी. हम इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे वो बायोमास का मेथड यूज़ करेंगे, और इसमें बनियान ट्री का जो बायोमास है वो ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज़्यादा है. होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.